नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बेहद ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय आपको सुनाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मार्गशीर्ष मास के पहले अध्याय की वीडियो डाल रखी है, तो प्लीज़ आप सभी उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए और शेयर भी कर दीजिए। आज मैं अध्याय 2 में त्रिपुंड के अनुप्रयोग के बारे में बताऊंगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने कहा है कि विधि पूर्वक किया गया मार्गशीर्ष आपको प्राप्त करने में सहायक है। हे देवराज, उसकी विधि क्या है? हे केशव, मुझे सब कुछ बताइए। श्री भगवान जी बोले, भक्त को रात्रि के अंत में उठकर अपने नित्य कर्म जैसे कुल्ला करना, दंत शोधन आदि करना चाहिए। तत्पश्चात उसे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए और बिना किसी आलस्य के एकाग्रचित होकर मेरा स्मरण करना चाहिए। उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और शुद्ध रहना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करनी चाहिए। उसे मलमूत्र त्यागने के लिए गांव से बाहर जाना चाहिए। निर्धारित विधि से अंगों को शुद्ध करने के बाद उसे आचमन यानी जल पीना की क्रिया करनी चाहिए। अपने दांतों को साफ करके उसे विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। फिर उसे तुलसी के पौधे के तल से थोड़ी मिट्टी और उसके कुछ पत्ते लेने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय उसे मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसे मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर जल से स्नान करना चाहिए। उसे अगम्य क्षण मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि स्नान करते समय भक्त जल लेकर अपने शरीर पर डाल सकता है, ये जल में डुबकी लगा सकता है। मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को चाहिए कि वह जल को निम्न मंत्र द्वारा तीर्थ में परिवर्तित कर दे। ओम नारायण को नमस्कार मूल मंत्र कहा गया है। उसे अत्यंत पवित्रता के साथ सर्वप्रथम आचमन करना चाहिए और फिर दर्भ घास हाथ में लेनी चाहिए। चतुर व्यक्ति को अपने चारों ओर 4-4 हस्तभुजाओं वाला एक वर्ग बनाना चाहिए और फिर इन मंत्रों के माध्यम से गंगा का आह्वान करना चाहिए। हे जाह्नवी, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो। तुम वैष्णवी यानी विष्णु जी की भक्त हो। विष्णु तुम्हारे आराध्य हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए पापों से हमारी रक्षा करो। वायुदेव ने कहा कि आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ हैं। हे जाह्नवी, ये सभी तुम में विद्यमान हैं। देवों में आपके नाम नंदिनी, नलिनी, दक्षपुत्री और विहगा हैं। योगियों के लिए आप विश्वगा हैं। आप विद्याधारी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादनी, क्षेम, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी है। स्नान के समय इन सभी नामों का उच्चारण अवश्य करें। 3 धाराओं में बहने वाली गंगा सदैव वहाँ विद्यमान रहेंगी। मंत्रों का 7 बार जप करें। हथेलियों को जोड़कर सिर के ऊपर रखकर 3, 4, 5 या 7 बार डुबकी लगाकर स्नान करें। इसी प्रकार निम्न मंत्र का जाप करने के बाद विधि के अनुसार मिट्टी से स्नान करें। हे वसुंधरा, घोड़ों द्वारा लांघी गई, रथों द्वारा लांघी गई और विष्णु द्वारा मापी गई। हे मिट्टी, मेरे पाप को दूर करो, मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को दूर करो। आपको 100 भुजाओं वाले कृष्ण ने सुअर के रूप में ऊपर उठाया है। हे पुण्यात्मा, समस्त जीवों की उत्पत्ति के स्रोत, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात जल से बाहर आकर किनारे पर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। आचमन संस्कार के बाद देवताओं, पितरों और ऋषियों को अर्घ्य देना चाहिए। गीले वस्त्रों से जल निचोड़कर आचमन संस्कार करना चाहिए और धुले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेकर
उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर वैष्णव को चाहिए कि वह माथे और शरीर के अन्य अंगों पर उचित क्रम और संख्या में सावधानीपूर्वक ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाएं। हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के पास सदैव 12 पुंड्र होने चाहिए। हे पुत्र, क्षत्रियों के पास 4 पुंड्र होने चाहिए, यानी स्मृतियों में। वैश्यों के पास 2 पुंड्र होने का विधान है। स्त्रियों और शूद्रों के पास केवल 1 पुंड्र होने का विधान है। हे निष्पाप ब्राह्मण को अपने शरीर के जिन भागों में 12 पवित्र चिन्ह धारण करने चाहिए वे हैं माथा, पेट, वक्ष, गर्दन का कुबड़, भुजाएं, कान, पीठ, दाहिना भाग और मेरुदंड का निचला भाग तथा सिर। क्षत्रियों को अपने माथे, छाती और भुजाओं पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को माथे पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। उसका न्यास संस्कार इस प्रकार होगा कि माथे पर केशव, पेट पर नारायण, वक्ष पर माधव, गर्दन के कुबड़ पर गोविंद, पेट के दाहिनी ओर विष्णु, दाहिनी भुजा पर मधुसूदन, कानों के मूल में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचली रीढ़ पर दामोदर। स्नान के जल से वासुदेव को सिर पर स्थापित करना चाहिए। यह कार्य ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। क्षत्रियो को क्या करना चाहिए यह जान लो। उसे अपने मस्तक पर केशव और वक्षस्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी दोनों भुजाओं पर न्यास के लिए मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए विधि बताई जा चुकी है। वैश्य का कर्तव्य सुनो। उसे माथे पर केशव और वक्षस्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए और स्त्रियों और शूद्रों को माथे पर केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस विधि के अनुसार त्रिपुंड चिन्ह लगाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांतिदायक माना जाता है। लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय पाने का कारण माना जाता है। पीले रंग का तिलक समृद्धि और वैभव का कारक माना जाता है और सफ़ेद रंग का तिलक मोक्षदायक और शुभ होता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति भगवान विष्णु में अनन्य रूप से अनुरक्त हैं और समस्त लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें अपना त्रिपुंड हरि के चरण के आकार का बनाना चाहिए, जिसके बीच में एक रिक्त स्थान हो। बीच में एक छिद्र अवश्य छोड़ना चाहिए। वास्तव में यह हरि का निवास है। ऊपर से यह सीधा और कोमल है। यह सूक्ष्म, अत्यंत मनमोहक और स्पष्ट किनारों वाला है। वह नीच ब्राह्मण है जो त्रिपुंड चिन्ह को मध्य में रिक्त स्थान रहित बनाता है, क्योंकि वह मुझे तथा वहाँ निवास करने वाली लक्ष्मी को भगा देता है। जो अधम ब्राह्मण किसी बिना अंतराल के ऊर्ध्वाधर त्रिपुंड चिन्ह बनाते हैं, वे वास्तव में अपने माथे पर कुत्ते का पैर का चिन्ह बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हरि के साथ सालोक्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को सदैव मध्य में रिक्त स्थान वाला त्रिपुंड धारण करना चाहिए। मध्य में रिक्त स्थान वाला त्रिपुंड चिन्ह अत्यंत शुभ होता है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।